हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिस्पेक्टिविजन पे। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा A to Z इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। स्पेशली अगर आप अपना करियर मेडिकल सेक्टर में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों, अक्सर जब बच्चा सपना सोचता है कि हम अपना करियर जो है मेडिकल सेक्टर में बनाएंगे, उस समय उनके सामने एक बैरियर आता है। बैरियर किस चीज का? तो बैरियर आता है आर्थिक कंडीशन का, इकोनॉमिकल कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन जिसमें हर एक बच्चा जो है ना वो परेशान होता है, जूझता है, उसको फेस करता है। उनके अंदर जो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या अगर मैं मेडिकल करना चाहता हूं तो मेरे पास इतना सामर्थ्य है कि मैं मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा जो है वो अच्छे से अफोर्ड कर पाऊं। बच्चों, इसी विषय पर आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, चाहे आपका सपना MBBS हो, चाहे आपका सपना BSc नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल हो, इन सभी कोर्सेज के लिए कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए जाते हैं, सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा कौन से ऐसे स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराए जाते हैं, किस समय सही समय होता है इन सभी स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करने का, और कौन से ऐसे टिप्स हैं जो स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने से पहले आपको जो है यूज करना, उसके बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। तो A to Z सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो का, और आप सभी को वीडियो को पूरा देखना है। साथ में ही ये जो भी स्कॉलरशिप मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आप सभी के सामने, तो आप सभी पेन और पेपर लेकर के बैठोगे ताकि जो भी स्कॉलरशिप्स यहां अवेलेबल मैं आपको बताऊं वो सभी आप नोट डाउन करोगे और अपने अपने जो क्राइटेरियाज हैं उस पर अप्लाई करके चेक करोगे कि क्या ये स्कॉलरशिप आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ स्कॉलरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। यहां पे आप देख सकते हो बच्चों कि यहां पे बहुत से स्कॉलरशिप्स के नाम हैं। ये देख रहे हो, कंटिन्यूअसली बहुत से स्कॉलरशिप्स के नाम हैं, जिसमें सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आपके सामने आ रहा है वो स्कॉलरशिप है MBBS के बच्चों के लिए। जिन बच्चों का सपना है MBBS करना, उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। और बच्चों, यकीन मानिए यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है, तो अच्छे से वीडियो को देखिए और जो है समझने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक स्कॉलरशिप आता है, अगर आपने नाम सुना होगा PMUSP। अब PMUSP क्या है बच्चों, इसके बारे में समझो तो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसको शॉर्ट में PMUSP बोलते हैं। ये जो स्कॉलरशिप है ये बेसिकली MBBS स्टूडेंट के लिए है जिनका परिवार में सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो। वो बच्चे इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है तो इसमें आपको जो है 10,000 से 20,000 रुपया प्रति वर्ष जो है सहायता प्रदान की जाएगी। साथ में ही नेक्स्ट आपके सामने जो स्कॉलरशिप आता है वो नेशनल वाइड एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। ये बेसिकली एक तरीके का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको अगर आप जो है क्लियर कर लेते हो तो आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, और उस मेडिकल कॉलेज का जो फी होगा, जो जितना भी फी स्ट्रक्चर है वो इस स्कॉलरशिप के थ्रू पे किया जाएगा। साथ में यहां पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट इसके लिए जो है एलिजिबल है। थर्ड फोर्थ जो है आगे के जो ईयर के स्टूडेंट होते हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड। अगर इसमें नॉर्मल बेनिफिट की बात की जाए तो 25 से 50,000 रुपया प्रति वर्ष आपको मिलेगा। ये सारे स्कॉलरशिप्स बहुत से लिस्ट हैं लंबे, इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। अगर आपको इन सभी स्कॉलरशिप में से कोई भी एक स्कॉलरशिप के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, कमेंट सेक्शन में उस स्कॉलरशिप के बारे में आप लिखोगे और मैं स्पेशली उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट है बच्चों ऑल इंडिया प्री मेडिकल स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है, ये
स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप जानोगे तो ये आपका बेसिकली नीट क्वालिफाइड या फिर एमबीबीएस स्टूडेंट या बीडीएस एस्पिरेंट जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका फुल या पार्शियल ट्यूशन फी जो है ये आपको वेव ऑफ कर दिया जाता है। वेव ऑफ का सिंपल सरल शब्द में मतलब होता है कि आपको उतना रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। फिर आपका ओएनजीसी फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ये आपका एससी एसटी ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए है जो एमबीबीएस में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसका अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो 4000 पर मंथ आपको जो है ड्यूरिंग कोर्स, जब तक आपका कोर्स चलते रहेगा, 4000 रुपए प्रति मंथ आपको जो है ये बेनिफिट मिलने वाला है। देन इंडियन ऑयल एजुकेशन स्कॉलरशिप, इंडियन ऑयल एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ये एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए स्टूडेंट जो है इन सभी के लिए एलिजिबल है। 3000 पर मंथ फॉर, ठीक है, ये आपको 4 साल के लिए 3000 पर मंथ मिलने वाला है। फिर जेएन टाटा, ठीक है, इनका भी एक स्कॉलरशिप है। ये बेसिकली साफ साफ यहां दिखा गया है कि लोन है, यानी एजुकेशन लोन है। जिन बच्चों को बाई चांस अगर स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, उन्हें पैसे की आवश्यकता है पढ़ाई करने के लिए, तो वो इस तरीके के लोन का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें क्या क्राइटेरिया है भाई, तो इंडियन स्टूडेंट फॉर हायर मेडिकल एजुकेशन, ठीक है, वो इसके लिए एलिजिबल है और 1 से 10 लाख रुपया जो है आपको इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। AICTE सक्षम स्कॉलरशिप, ठीक है, ये हमारे उन बच्चों के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो दिव्यांग हैं, ठीक है, जो फिजिकली फिट नहीं है लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है वो पढ़ाई का है, तो वो बच्चे भी हमारे जो है आसानी से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको 50,000 पर ईयर तक का बेनिफिट होगा। अब सवाल रहा ये सारे जो है एमबीबीएस के बच्चों के लिए है, ठीक है, हमारे पास और भी स्कॉलरशिप है, हम अभी आपको बताएंगे भी। तो यहां पे अब देखिए, ये बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जो है अगला स्कॉलरशिप रहने वाला है। साथ में ही अभी और भी ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो कि अगर आपका सपना है कि आप इंडिया से बाहर जाके पढ़ाई करो, अब्रॉड जाके पढ़ाई करो, तो उसके लिए भी बहुत से स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। चाहे वो एमबीबीएस के हमारे बच्चे हो गए, चाहे बीएससी के बच्चे हो गए, चाहे पैरामेडिकल के बच्चे हो गए, तो आपको आसानी से आराम से इस सारे वीडियो को देखना है और समझना है। अब यहां पे देखिए, ये हमारा जो है बीएससी नर्सिंग के बच्चों के लिए हो गया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है, बीएससी के लिए। अब यहां पे देखो आप क्या क्या है, तो यहां पे आपके सामने टोटल 7 स्कॉलरशिप देखने को मिलता है, जिसमें अच्छे से मैं एक एक स्कॉलरशिप को अभी आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। एक आपके सामने सबसे पहला स्कॉलरशिप आता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कॉलरशिप, ठीक है। अब ये कौन सा स्कॉलरशिप होता है, तो ये बेसिकली जो है आपका याद होगा कि आपको कॉलेज को, स्पेशली मेडिकल कॉलेज को जो है आईएनसी अप्रूव कराती है, ठीक है, आईएनसी के बारे में आपको आइडिया होगा। तो आईएनसी इंडियन गवर्नमेंट सभी के द्वारा मिलकर के एक स्कॉलरशिप बनाया गया है जो कि इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी रहती है, तो फीमेल बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, और बेसिकली ये जो स्कॉलरशिप है ये मेरिट बेस्ड है। अगर आपका स्कोर अच्छा है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका सेम स्कॉलरशिप आ गया जो मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस किया था, PMUSP सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, और ये भी आपका बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है, विद फैमिली इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। टाटा ट्रस्ट के अगर मैं बात करूं तो यहां भी आप बीएससी या एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए देख सकते हैं, और इसमें बेनिफिट आपको 60,000 से 1 लाख सालाना होने वाला है। इसमें आप इस राशि को अपने पढ़ाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद ओएनजीसी फाउंडेशन का एक और स्कॉलरशिप यहां देखने को मिलता है। सेम क्राइटेरिया आपको रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर में एमबीबीएस वालों के लिए बोला 4000 पर मंथ, तो बीएससी के बच्चों के लिए भी यहां पे है, ठीक है। उसके बाद निरंकारी राजमाता स्कॉलरशिप स्कीम हो गया, ठीक है, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सालाना आपको 50,000 तक की जो राशि है उसकी आपको सहायता दी जाएगी।
जाएगी। देन आपका स्टेट गवर्नमेंट नर्सिंग स्कॉलरशिप, ये आपका स्टूडेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज लाइक वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी, बिहार, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना अपना जो है स्कॉलरशिप चलता है। आप में से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको आइडिया होगा और जिनको आइडिया नहीं होगा, तो स्टेट स्कॉलरशिप पे हमने एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर रखा है जो कि आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आपको यहां पे क्या देखना है, तो इन सारी चीजों को अच्छे से देखने के बाद एक और आता है सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये भी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के साथ जो भी हमारे बच्चे इन सारे कोर्सेज में इनरोल्ड हैं उनके लिए है, जिसमें आपको 2500 पर मंथ का जो है वो बेनिफिट मिलने वाला है। अब ये तो रही बात बीएससी के लिए। देन हम चर्चा कर लेते हैं पैरामेडिकल के बच्चों के लिए हमारा। तो ये पैरामेडिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप्स आता है। ये 7 स्कॉलरशिप्स जो है हमारे पैरामेडिकल के बच्चे के लिए है। इसमें से मोस्टली स्कॉलरशिप हमने पहले भी चर्चा कर रखा है, क्योंकि सेम स्कॉलरशिप जो है मेडिकल सेक्टर में अलग अलग कोर्सेज के बच्चों के लिए भी होता है। तो यहां पे सेम स्कॉलरशिप का आप एक दो बार नाम जो है वो रिपीट करते हुए मेरे तरफ से सुनेंगे आप, ठीक है। अब यहां पे देखिए स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो सीताराम, ठीक है, जिंदल फाउंडेशन अभी हमने चर्चा किया था, सेम 2000 से 2500 पर मंथ इसमें बेनिफिट मिलेगा। अभी निरंकारी के बारे में चर्चा किया था। एनएसपी पे हमने जो है बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसे एनएसपी इस बार तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट था, तो जिन बच्चों ने अप्लाई कर दिया उनके लिए बढ़िया है। जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया वो अब अगले साल जो है अप्लाई कर पाएंगे। अब एनएसपी पे जो है बहुत से ऐसे स्कॉलरशिप्स आते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल इसका अपना एक साइट है, इसमें भी हमने बहुत सारे जो है वीडियो बनाए हैं जो कि आप जा करके हमारे चैनल पे देख सकते हो। देन आपका स्टेट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आता है। उसके बाद इंदिरा गांधी का जो है ये स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलता है। एआईसीटी प्रगति स्कॉलरशिप, ठीक है, कॉलगेट कीप इंडिया स्माइलिंग स्कॉलरशिप भी आपको यहां देखने को मिलता है। और ये आपके सामने मैं हल्का साइड होता हूं, आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाए। और जो भी आपको डाउट होगा, जिस भी एक आपको स्कॉलरशिप पे लेकर के डाउट होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना होगा, आप जो है आराम से हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। अब सवाल आता है इन सभी चीज के बाद, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, ठीक है, यानी कि इसके नीचे वाला, अभी हम इस पे बात करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब चाहे एमबीबीएस के बच्चे हमारे बाहर से पढ़ना चाहते हैं या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो बाहर से मेडिकल सेक्टर में पढ़ाई करना चाहता है, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत से स्कॉलरशिप्स देख सकते हैं आप। जैसे आपका एक है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप, ठीक है, एनी कंट्री का बच्चा जो है अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो SC ST माइनॉरिटी कैटेगरी के स्टूडेंट को यहां प्रेफरेंस दिया जाता है। और इसका बेनिफिट है कि फुल ट्यूशन, जितना भी आप जाकर के पढ़ाई करोगे उसका आपको फुल ट्यूशन जो है उसका पेमेंट प्लस ट्रैवल, लिविंग और वीजा, अगर आपको मतलब फ्री में, बिल्कुल, अगर आप ये स्कॉलरशिप अप्लाई करते हो तो आप फ्री में जाओगे भी, जाने का खर्चा भी, रहने का खर्चा भी, वीजा का खर्चा भी, ठीक है, पढ़ाई का खर्चा भी, सब कुछ ये स्कॉलरशिप के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद टर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि सिर्फ जो है यहाँ पे टर्की गवर्नमेंट के अंतर्गत ही आता है। ये एमबीबीएस हेल्थ साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आप करना चाहते हैं तो। इसमें भी फुल फंडिंग और एकोमोडेशन शामिल है। उसके बाद रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि रसिया से बिलोंग करता है। एमबीबीएस और नर्सिंग एस्पिरेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फुल और 50% ट्यूशन फी जो है इसमें कवर किया जाता है। देन आफ्टर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जिसको शॉर्ट में CSC बोलते हैं, और इसमें आपका एमबीबीएस हेल्थ रिलेटेड फील्ड, ट्यूशन, हॉस्टल और स्टाइपेंड्स वगैरह जो है इसमें शामिल है। उसके बाद एक आता है जर्मनी का DAAD स्कॉलरशिप, जिसको डायरेक्ट स्कॉलरशिप बोलते हैं। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और नर्सिंग के बच्चे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बेसिकली आपका ट्यूशन और लिविंग अलाउंस जो है ये शामिल होता है। फिर आपका इसी तरीके से स्वीडन भी जो है स्कॉलरशिप देता है। और आपका लास्ट जो है कॉमनवेल्थ
स्कॉलरशिप जो कि यूके प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे बेनिफिट आप देख सकते हो। बेसिकली ये सारे ऐसे स्कॉलरशिप हैं जो कि फुल ट्यूशन फी, ट्रैवलिंग और जो भी आपका एकोमोडेशन है वो यहां पे कवर करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो। लेकिन अभी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आवश्यकता रखता है आपके साथ साझा करना, तो आप आसानी से उन सारी चीजों को भी समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे कि क्या क्या आपको जो है यहां पे माइंडसेट रखना है। सबसे पहला चीज कि जितने भी स्कॉलरशिप हमने आपको बताए इसमें से मोस्ट अक्टूबर से जनवरी के बीच में जो है ये एक्टिव होता है। ठीक है, कब होता है? तो अक्टूबर से लेकर के जनवरी के बीच में एक्टिव होता है, तो आपको इसके बीच में ही अप्लाई करना है। दूसरी चीज कि इसमें आपको इनकम प्रूफ या इनकम सर्टिफिकेट बोल लो, अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है तो नीट का स्कोर कार्ड, एडमिशन प्रूफ, कहीं पे एडमिशन ले चुके हो, पढ़ाई कर रहे हो तो उसका एडमिशन प्रूफ, आईडी प्रूफ, कहां से आप बिलोंग करते हो, किस चीज में आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां का आप जो है एडमिशन लिया है वहां का आईडी प्रूफ, हर एक चीज आपको रेडी करके रखना है। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट, एक तरीके का ऐसा सर्टिफिकेट जो कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन को क्लियर करता है कि आप जो है वो लीगल हो, आपने जो सूचना दिया है वो सही है, सत्यापित है। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन आपको रेडी रखने हैं। और सबसे पहली चीज कि कभी भी स्कॉलरशिप अप्लाई करो तो बेनिफिट में अगर रहना है, लायबिलिटीज नहीं गेन करना है, तो आपको जो है वो गवर्नमेंट फाउंडेशंस जो है वो ऑलवेज प्रेफर करना है। तो इन सारे टिप्स को आपको जो है अप्लाई करके रखना है। और साथ में बच्चों अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इससे आप जुड़ सकते हैं। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा स्कॉलरशिप्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। साथ में ये भी बताइएगा कि हमारी वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।